रमजान की जिस ताक रात में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात को भी इतना अजमत वाली रात बना दिया कि फरमाया 1000 महीनों की इबादत एक तरफ और उस एक रात की इबादत एक तरफ। 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। 1000 महीनों के साल बनाइए आप, 12 से डिवाइड कीजिए तो 83 या 84, 83 या 84 साल बन जाते हैं। यानी एक रात का जाग लेना 83 या 84 साल की इबादत के बराबर। ये सिर्फ कुरान की बरकत। जिब्राइल क्या थे? मूसा पर वही लाए, दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर लेकर आए, लेकिन एक फरिश्ते थे बस, इससे बढ़कर उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जब कुरान देकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल को भेजा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार। सिर्फ कुरान की बरकत से अल्लाह ने जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया। कुरान जिस नबी पर उतरा, अल्लाह ने उस नबी को इमामुल अंबिया बना दिया, तमाम नबियों का इमाम, सैयदे वलद आदम बना दिया, सारी कायनात का रसूल और सारी कायनात का पैगंबर बना दिया। बात का अंदाजा लगाइए कि गारे हिरा में रमजान के महीने में लैलतुल कद्र में नबी अकरम पर जो सबसे पहली कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं उसका ताल्लुक इल्म से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से। और पढ़ने का हुक्म उसको दिया जा रहा है जिसने कभी किसी के सामने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया, किसी का शागिर्द नहीं रहा, जो उम्मी है। मां के पेट से पैदा होने के बाद बच्चा जिस तरीके से अनपढ़ होता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल उसी तरीके से हैं। किसी ने ABCD नहीं पढ़ाई, छोटा आ बड़ा आ नहीं पढ़ाया, किसी के सामने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया। बुखारी किताबो बदिल वही के अल्फाज अगर आप देखें तो जिब्राइल आए और कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, तो फितरी तौर पर जो जवाब देना था वही दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया मा आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। पैदा हुआ तो बाप नहीं, 6 साल के हुए तो माँ भी चली गई, 8 साल के हुए तो दादा भी छोड़ के चले गए, पढ़ाता कौन? और मक्के की तारीख पर अगर आप नजर डालें तो जिस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपने माँ के पेट से बाहर आए, उस वक्त पूरे मक्के के अंदर सिर्फ 17 या 18 आदमी पढ़ना और लिखना जानते थे बस। ये अरबों का मिजाज था, उनको उम्मी रहने में, अनपढ़ रहने में फख्र होता था। वो ये कहते थे कि जिस तरह माँ के पेट से बच्चा पैदा होता वो कुछ नहीं जानता है, हम भी कुछ नहीं जानेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इल्म का चिराग उस जगह रोशन हो रहा है जिस जगह सिर्फ 17 और 18 आदमी लिखना और पढ़ना जानते थे। और वहां कहा जा रहा है इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अन्ना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उसके बाद जिब्राइल ने आपको पकड़ा और अपने सीने से लगाया और जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगा, मुझे महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया और छोड़ के कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दबाया, फिर छोड़ा, फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, फिर आपने वही जवाब दिया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। चौथी बार जिब्रील ने कहा कि इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहली वही जो आ रही है वो हुसूल इल्म से ताल्लुक रखती है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, रोजा रखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ज़कात देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, हज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक, यतीमों के साथ अच्छे सलूक, हुकूक और मामलात की तालीम नहीं दी जा रही है। क्योंकि ये सारी बातें तो आप तब उस पर अमल करेंगे जब आपके पास इल्म होगा। नमाज तो आप तब पढ़ेंगे जब इल्म होगा, रोजा तो आप तब रखेंगे जब आपके पास इल्म होगा।
तो सबसे पहले जो आपको दावत दी गई, जो आपके ऊपर वही नाजिल हो रही है, उसका ताल्लुक इल्म से है। इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। और तालीम भी कितनी सलीस, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। अरब का मिजाज था, उनसे पूछो जमीन व आसमान किसने पैदा किया, वो कहेंगे अल्लाह। उनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता, वो कहेंगे अल्लाह। ये सब वो जानते थे, अनपढ़ होने के बावजूद वो सुपर पावर को पहचानते थे, वो क्रिएटर को जानते थे। वो जानते थे कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कौन है, पूरी कायनात का खालिक कौन है। वो ये भी जानते थे कि एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला भी जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सैयारे, ये कहकशाएं, ये बगैर किसी बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है, ये वो अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए कहा जा रहा, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान करीम की चंद आयतें पढ़कर एक हिंदू डॉक्टर इस्लाम ले आया। लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन थुम्मा खलक़नन नुत्फता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। कुरान की ये आयतें पढ़कर भोपाल का डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, जो MBBS MS डॉक्टर था, 28 साल 29 साल पहले